जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपको GSTR9 नहीं भरना है अगर आपका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम है, चाहे किसी भी साल की बात कर ली जाए। यहाँ पर कुछ इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है और सबके व्हाट्सएप स्टेटस में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में ये एक पैम्पलेट जो है भेजा जा रहा है जो CBIC ने अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया और इन्होंने लिखा कि भैया हमने क्या करा, हमने करा है कंप्लायंस बर्डन रिडक्शन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना स्मॉल टैक्स पेयर्स का बर्डन जो है वो कम कर दिया है। किस तरीके से? तो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न इन GSTR9 हैज बीन वेव्ड फॉर टैक्स पेयर्स विद एनुअल टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़। और उसके बाद इन्होंने लिखा कि आपको GSTR9 सी फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर आपका 5 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर है। तो इस मैसेज को पढ़ने के बाद लगभग बाढ़ सी आ चुकी है कि भैया अब 2 करोड़ से नीचे जो है किसी को भी एनुअल रिटर्न जो है वो नहीं भरना है। अब जो 22-23 की एनुअल रिटर्न जानी है वो भी यहां पर अब इसको वेव कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 करोड़ से कम वालों को अब किसी भी ईयर के लिए ब्लैंकेट एक्सटेंशन जो है एक्ट के अंदर दे दिया गया है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको इस पर्टिकुलर मैसेज का मतलब समझ आए और इन्होंने क्या कर रखा है वो चीज समझ में आए। ये बेसिकली पैम्पलेट जो शेयर कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि 6 साल हो गए भैया जीएसटी के अंदर और हमने जीएसटी के अंदर 6 सालों में किस तरीके से सिंप्लीफाई किया है टैक्सेस, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके लिए एक एक पैम्पलेट बना करके वही ट्विटर पे पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें काफी सारी चीजें ये लोग बता रहे हैं। उसमें से एक इन्होंने बताया है कि कंप्लायंस रिडक्शन हमने किया है। बिल्कुल। अब देखिए इन्होंने जो करा है वो करा किस तरीके से है और वो किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा ये चीज लोग देख नहीं रहे और अब ट्विटर हैंडल पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, हमारे पास व्हाट्सएप पे भेज भेज के भैया परेशान कर दिया लोगों ने कि एग्जम्प्ट हो गई, एग्जम्प्ट हो गई। नहीं हुई एग्जम्प्ट। देखो कैसे। सेक्शन 44 कहता है कि अगर 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 कमिश्नर साहब चाहें, कमिश्नर साहब कौन से वाले? कमिश्नर ऑन बोर्ड वाले। अगर आपने हमारी प्रैक्टिकल कोर्स ले रखी है तो उसमें मैंने आपको समझाया है कमिश्नर इन बोर्ड क्या होता है और जो कमिश्नर जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं। और सेक्शन 168 के अंदर बता रखा है किस किस सेक्शन में कौन से कमिश्नर का क्या मतलब होता है। अगर कोर्स नहीं ले रखा तो ले लीजिएगा, आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलने जा रही कहीं। आगे चलिए। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अब ये कमिश्नर साहब क्या करेंगे, अगर उनको जीएसटी काउंसिल से रिकमेंडेशन आएगा तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसमें लिखेंगे कि हमने ऐसे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को जो है जीएसटी एनुअल रिटर्न जो सेक्शन 44 के अंदर जानी है उससे एग्जेम्प्ट करते हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब होगा ये कि ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी 21-22 तक के लिए आई हुई है। 22-23 के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आई है और जरूरी नहीं है कि ये 2 करोड़ ही होगा। हो सकता है 22-23 के लिए कह दे कि जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए है उनके कम, उससे कम वालों को नहीं भरना। हो सकता है वो कह दे 10 करोड़ से कम वालों को नहीं भरना। हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, इंतजार कर लो। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, फ्री है, और बेल आइकन दबा लो। जैसे अपडेट आएगा आपको पता ही है, जीएसटी प्लेटफॉर्म से पहले आपको कहीं इंफॉर्मेशन मिलने नहीं जा रही। तो इसीलिए आपको नोटिफिकेशन का इंतजार करना है और इन भ्रमित पोस्टरों से बच के रहना है कि ये क्या आ रहा है नया नया, सिबू का क्या छोड़ा जा रहा है मार्केट के अंदर। पहली बात आपको ये समझ में आ गई कि नोटिफिकेशन के जरिए एग्जम्पशन दी जाती है। अब आपको अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो इन्होंने नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी एग्जम्प्ट करके दे रखा है 21-22 के लिए और उसमें इन्होंने लिखा है कि 2 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है आपकी एनुअल रिटर्न एग्जेम्प्टेड रहेगी। सर रूल में तो बात लिखी है ना कि नहीं करना, वहां तो लिखी है कि 5 करोड़ से कम में नहीं करना। अब आ जाओ चलो रूल में देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। अब रूल में इन्होंने लिखा है जो रूल 80 हमारा है उसका सब रूल 1, इसके अंदर ये बात होती है GSTR9 की
और इसका सब रूल 3 बात करता है जीएसटीआर 9C। फर्क समझो क्या है 9(9)C के एग्जम्पशन में। 9 के लिए जो एग्जम्पशन दिया जाएगा, 9 के लिए जो एग्जम्पशन दिया जाएगा वो नोटिफिकेशन के जरिए क्लास ऑफ पर्संस को बताएंगे। लेकिन जब बात आएगी 9C के लिए तो उसके लिए अलग से कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए इन्होंने रूल में लिख करके दे दिया। रूल में लिख करके क्या दिया इन्होंने कहा कि आपको 9C जो है वो तभी फाइल करनी है जब आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाए। तो इसके लिए आपको यह चीज समझनी है कि अगर आपका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आपको 9C नहीं भरनी है। 9 के लिए कोई एग्जम्पशन अभी फिलहाल 22-23 के लिए नहीं है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूं इस पूरी वीडियो का समरी तो वो ये है कि 22-23 के लिए 9 और 9C 5 करोड़ से कम वालों को नहीं भरना है, 5 करोड़ से ज्यादा वालों को मैंडेटरी भरना है, कोई रिलीफ यहां नहीं है। और 9 के लिए अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर किसी के लिए मैंडेटरी है। आज है 4 जुलाई रात 10:30 बजे तक आपका अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटीआर 9 फाइलिंग मैंडेटरी है। हो सकता है कल को नोटिफिकेशन आ जाए उसमें कह दिया जाए कि भैया 2 करोड़ से कम अगर है तो आपको नहीं भरना है जीएसटीआर 9। तब क्या सिचुएशन होगी? अगर 2 करोड़ से कम है तो मत भरना, 2 करोड़ से ऊपर है तो भरना मैंडेटरी। बस इतनी सी बात है और कोई भी ज्यादा इसमें कंफ्यूजन जो है नहीं है। ऐसी छोटी छोटी कंफ्यूजन से क्लियर रखने को लिए अपने आप को आप हमारे इस प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कंप्लीट विदाउट एनी कॉम्बोज के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं। ये भी मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा। एक चीज समझनी है, ढंग से समझो, अच्छे से समझो, सारी चीजें क्लैरिटी के साथ समझो। ये आपको लगभग 150 घंटे से ऊपर का सेशन दिया जा रहा है सिर्फ जीएसटी का। तो आप कंपेयर कर सकते हो, इस चीज को देख सकते हो कि सीए के अंदर जीएसटी के कोर्स के अंदर 150 घंटे से ज्यादा का जब सेशन आपको दिया जा रहा है तो इसके अंदर क्या मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये आप अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, अपने टैबलेट्स पे, किसी पे भी एक्सेस कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, एनरोलमेंट करा सकते हैं विथ 1 ईयर वैलिडिटी और अनलिमिटेड व्यूज के साथ। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि माफी किसकी है, किसके लिए नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल के लिए मैंने आपको समझा ही दिया कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है। और अगर आप रेगुलर जीएसटी इनकम टैक्स की अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।